आपके मन में है कि मैं कोई दुकान करूंगा, मैं देश में हूँ, प्रदेश में हूँ, विदेश में हूँ, मेरे भी दिमाग में आता है मैं भी जाके अपना कोई धंधा पानी करूंगा, कोई बिजनेस करूंगा। तो बिजनेस लोग बड़े जोर से में जाके कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा रहता है, 8 लाख 10 लाख 5 लाख रुपया उनके पास रहता है और 6 महीने में वो गंवा देते हैं पैसे को, पूंजी डूब जाता है उनका, क्योंकि उनका बिजनेस करने का बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है। वो आइडिया क्यों नहीं रहता है? दुकान तो बड़े अच्छे से बनाएंगे, वो डेकोरेशन भी बनाएंगे, काउंटर भी बनाएंगे, उद्घाटन भी अच्छा से वो लोग कर लेंगे, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं रहता है। उनके पास ना ही तो अच्छे होलसेलर मिल पाते हैं, वो कहाँ से सामान खरीदेंगे। और दूसरी बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो दुकान तो कर लेते हैं लेकिन 2 महीना के बाद वो उधार देना शुरू कर देते हैं। गांव में टोले मोहल्ले में छोटे छोटे लोगों को उधार देना जब शुरू कर देंगे वो, तो दुकान उनका बंद हो जाता है। 6 लाख रुपया वो लगाए, लेकिन 6 लाख रुपया लगाने के बाद उनके पास 2 साल के बाद मिलने जाओगे तो उनके पूंजी बचा रहेगा केवल 1.5 लाख रुपया। आप हिस्ट्री उठा कर देख लेना, हो सकता है उनमें से आप भी हो। मैं सीधा बोल रहा हूँ, 6 लाख रुपया अगर आपने लगाया होगा तो आपके दुकान में पूंजी बचा होगा केवल 1.5 से 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया गायब हो गया। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, आपके दिमाग में जरूर ये बात जाएगा कि आपने उधार बहुत ज्यादा दिया होगा। उधार जब दोगे तो दुकान हो जाएगा बंद। आपको कैश में काम करो, जब कैश में काम करोगे तो 100% आपका दुकान चलेगा। बस एक काम ये आपको याद रखना है, ये अपने माइंड में सेट कर लेना है कि मुझे उधार नहीं देना है। दूसरी बात, मुनाफा छोटा रखना है, मुनाफा इतना बड़ा नहीं रखना है कि कस्टमर जाए तो फिर वापस नहीं आए। मुनाफा छोटा रखना है। जैसे कि आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, ये शर्ट आपने खरीदा 100 रुपये का, तो आपको 100 रुपया से नहीं 120 रुपये का उसको बेचना है। खाली 20 रुपये का मुनाफा लो, खाली 20% का मुनाफा रखो। मैं गारंटी देता हूँ दुकान आगे जाएगा। कैश में काम करो, उधार नहीं देना है, कैश में काम करो। जब उधार नहीं दोगे तो समझो कस्टमर बना रहेगा तुम्हारे पास और बार बार आएगा। अगर तुम उधार दे दिए, ये समझ लो कि वो कस्टमर मेरा है उधार देने के बाद, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कस्टमर आपका नहीं दूसरे का हो गया हो, क्योंकि अपने भी जाएगा, दूसरे को 4 लोगों को वो लेकर जाएगा, क्योंकि वो आपके पास तो उसका पैसा बाकी है। आप उसको ढूंढोगे कल वो कहाँ है। तो मेरे भाई उधार देना बंद करो। आप हिस्ट्री उठा कर देख लो, जितने सारी दुकान उधार देने वाली है वो सारी दुकान बंद हो जाती है। कोई दुकान 6 महीना तक जाती है, कोई दुकान 2 साल, लेकिन वो दुकान बंद हो जाती है। और सबसे बड़ा रीजन वही है दुकान बंद होने का, उनका उधार देना। तो उधार देना छोड़ दो, तो अपनी दुकान को आगे लेकर जाओ।